नमस्कार भाई बहनों। मैं आज जो पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो पढ़ने जा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है भाइयों। जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है, जो आने वाले भर्ती इम्पोर्टेंट पर्सन SSGD में ये आए हुए पर्सन है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जो पहला पर्सन है, एक सेकेंड। जो पहला पर्सन है जो 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना निम्न शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, एकता एवं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, अखंडता। ये सब इसमें से कौन सा होगा आंसर? डी नंबर होगा, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, अखंडता। डी नंबर। दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है केंद्र सरकार के अधीन, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, स्वतंत्र। इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा प्रश्न होगा? स्वतंत्र। डी नंबर। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इनमें से कौन सा होगा? कितने वर्ष का? जो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। डी नंबर। अब चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1970, 1952, 1965। कब हुआ था? ये आए हुए प्रश्न है, जो पहले वाली SSGD का पेपर हुआ था, इनमें से आए हुए प्रश्न है। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में। सी नंबर। पांचवा प्रश्न है, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो बजट सर्वप्रथम किसके पास करता है? किसके पास करता है? सबसे पहले किसके पास करता है? राज्यसभा के पास में, लोकसभा के पास में, दोनों सदनों में, किसी भी सदन में नहीं। किनके पास में किया जाता है? किनके पास में? बी नंबर होगा आंसर, लोकसभा के पास में। लोकसभा के पास में। अभी जस्ट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन है। निर्मला सीतारामन जी, ये बजट पास किए हैं। छठा प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। कौन देता है? कौन देता भाइयों? बी नंबर, राष्ट्रपति। सातवां प्रश्न,
कोई बिल धन्य विधेयक है या नहीं है तो इसे प्रमाणित कौन करता है? प्रमाणित कौन करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। कौन करता है? बी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कितना वर्ष का होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केवल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का प्लस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है। यदि 9 प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो तो पता तो क्या होता है? क्या होता है? यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो तो पता क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति के नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद बना रहेगा। राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। बी नंबर, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल करेगा। टाइपिंग गलती हुई, नियत चुनाव होने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यकाल करेगा। इनमें से कौन सा होगा भाइयों? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। यह नंबर, ए नंबर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सॉरी टाइपिंग गलती हो गई। इनमें से यह है महाभियोग। राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, भ्रष्टाचार करने पर, सत्यापन अत्याचार करने पर, ये सभी। इनमें से कौन सा होगा राइट? इनमें से कौन सा होगा? संविधान का अतिक्रमण पर। इनमें से होगा ए नंबर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ये ए नंबर। ठीक है भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और जो अगले वीडियो को मैं नेक्स्ट ज़रूर अपलोड करूँगा। जो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में कुछ बोलिए। ग्यारह प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश। किनको देता है? 11%। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देता है? इनमें से सी नंबर, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। प्रधानमंत्री किनको देता है? प्रधानमंत्री किनको देता है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किनको देता है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देता है। ठीक है भाई और बहनों, वीडियो जरूर देखिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लीज। ये 1% और बाकी रह गए। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पारित करने पर लोकसभा अध्यक्ष से कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन हटा सकता है? लोकसभा प्रस्ताव पारित कर हटा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव पारित कर हटा सकता है। 1% और है। 13% संसद को 2 बैठकों मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह, 14 दिन, 3 माह, 10 माह। कौन है? 6 माह तक रह सकता है। ठीक हो भाई और बहनों, सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लीज। धन्यवाद।